गांव में भोला नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। दिन में वह लोगों की भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर के बारे में छोड़ देता और वहीं वह अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। सारी रात जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए वह पहरा देता था। भोला भोलेनाथ का परम भक्त था। वो हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। इस बात से गांव वाले बड़े संकोच में रहते थे। एक दिन भोला ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाड़े की ओर जा रहा था। तभी उसे एक पंडित जी ने रोक लिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या बोला? तू दिन भर तो भगवान शिव का नाम लेता रहता है और 5-5 दिन नहाता नहीं है। ऐसे भगवान तेरी पुकार सुनेंगे भी? क्यों करता है ये? पंडित जी, नहाने का तो समय ही नहीं मिल पाता। क्या करूं? काम ही इतना होता है। और रही बात नहाने से क्या होता है, मन साफ होना चाहिए। मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, प्रभु के दर्शन चाहता हूँ और इस जन्मों के चक्कर से मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए हर समय भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। पर भोला, प्रभु तुझे ऐसे दर्शन नहीं देंगे। अच्छा, तो आप बताइए, मैं भोलेनाथ की भक्ति कैसे करूं? कैसे मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे? भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर नहाना होगा। सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, उनके मंत्र का जाप करना होगा। तब भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। लेकिन मैं तो 5 दिन नहीं नहाता। सुबह शाम बारे में भेड़ बकरियों का पहरा देता रहता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। आप कोई और उपाय बताइए। तुम रोज खाना तो खाते ही हो ना? तो फिर जब भी तुम खाना खाओ तो पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। हाँ, मैं रोज खाना तो खाता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद निर्मला खाना लेकर बाड़ी पर पहुंची। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। ठीक है निर्मला, तुम खाना रख दो और चले जाओ, मैं खाना खा लूँ। निर्मला खाना रखकर वहां से चली जाती है। निर्मला के जाने के बाद भोला खाने खाने बैठा और इस बार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, भोग लगाइए, आपके बाद मैं खाना खाऊंगा। भोला अति भोला था। उसे लगा कि भोलेनाथ स्वयं भोग लगाने आएंगे। वह हाथ जोड़े बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसे ही रखा था। उसने कई बार भोले बाबा को आवाज दी कि वो भोग लगाए, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई। भोला भूखे पेट शाम तक भोलेनाथ का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब भोला को गुस्सा आ गया। अच्छा, तो आप मुझ गरीब के घर का खाना खाना नहीं चाहते? ठीक है,